चलते जा रहे हैं तो रास्ते में क्या देखा, एक पत्थर की औरत पड़ी हुई है। ये कौन है? राम जी पूछने लगे, गुरुदेव कौन है ये? बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहिल्या। ये श्रापवश पत्थर हो गई। श्राप किसने दिया? इसके पति ने। बोले क्यों दिया? तो एक समय की बात है, इस अहिल्या को इंद्र ने देख लिया। यह अहिल्या दिखने में बहुत सुंदर थी और माताओं अति की सुंदर तो नीकी नायोबे। इंद्र चंद्रमा से बोला कि मुझे गौतम की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा ने मना किया, बोले इतना तो मैं नहीं कर सकता। बोले भैया छोटा सा काम है, तू मुर्गा बन के आवाज लगाना, मैं साधु के भेष में अंदर जाके छल करके बाहर आ जाऊंगा। बोले नहीं कर सकता, बड़ी पतिव्रता औरत है। बोले अरे नहीं वीरन, मित्रता निभा दे। क्योंकि गौतम ऋषि रोज सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। चंद्रमा ने रात के 1-1:30 बजे आवाज लगाई। स्नान जो होता है ना, ये भागवत रहस्य का प्रमाण है। स्नान 3 प्रकार का होता है। 4 बजे जो स्नान किया जाता है वो देवताओं का स्नान होता है। 5 बजे सुबह जो स्नान किया जाता है वो मनुष्य का स्नान होता है। 6 बजे तक लिमिट है। 6 बजे के बाद जो स्नान किया जाता है वो राक्षसी स्नान है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा हम नहीं कहते, भागवत कहती है आपका जैसा मन करे वो करो। महाराज यहां गौतम ऋषि सुबह रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगाई चंद्रमा ने, तो भागे कमंडल उठा के स्नान करने के लिए। मैया गंगा बोली और गौतम काय को परेशान है, न सोए रहो और न हमें सोन दे रहो, तो पागल है। और बोली मां अरे तू निकला और काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काय घर छोड़ चोर आया, तू काय घर छोड़ आया। तेरे घर में है रही चोरी है लला, हाँ वो चोरी नहीं छिछोरी है। अरे तू निकला काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर
जवाब दिया, लौट जा। गौतम ऋषि उन्हीं पैरों लौट के आए। चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, तुझे अपने रूप पे घमंड है, जा तू पत्थर की हो जा। मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान श्री राम त्रेता युग में उद्धार करेंगे। जमीन पे जरा सी ठोकर मारी है, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानस रूप में स्तुति करने लगी और भगवान के परिक्रमा लगा करके उत्तरी दिशा में चली गई। एक बात कही है विश्वामित्र ने कि हे बेटा राम, मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रजतारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि आपके अलावा कोई उस धनुष को नहीं तोड़ सकता। यहाँ इतने लोग बैठे हो दादा, आपने एक बात सुनी होगी कि जो स्वयंवर हुआ था जनकपुरी में, वो स्वयंवर का पत्र हर जगह गया था, लेकिन दशरथ के यहाँ अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। बुजुर्गों, ऐसा क्या कारण था जो अवधपुरी में चिट्ठी नहीं भेजी गई? तो विद्वान कहते हैं कि एक समय राजा जनक के यहां पर एक संत आए और उन संत जी ने अपना जो कमंडल था वो लिया और लेकर के जब बैठे हैं एकांत में, तो उधर से एक पतिव्रता औरत अपने पति को कंधों पर बिठा करके ले जा रही थी। एक आप उधर ही खड़ा कर, क्या नाम होता है? हाँ मैं बोला। महाराज परीक्षित जी सुनाई दे रहे हो? सुन रहे हो? हंस भी लिया करो कभी कभी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हारी बे कहाँ है? खड़े कर लियो ने। और आप भी खड़े हो जाओ। अब आप ये देखोगे या मेरी बात सुनोगे? तो सुनो। महाराज संत जी राजा जनक के यहाँ गए और जाकर के वहां जब पहुंचे तो एक पतिव्रता औरत अपने पति को कंधों पर बिठा करके ले जा रही थी। उसके पति के कोड था, तो कमंडल महात्मा जी का रखा था। धोखे से वह मैया को पैर महात्मा के कमंडल में लग गयो तो पानी गिरा, और जब पानी गिरो तो पानी की बूंदें महात्मा के शरीर पहुंची। नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही खुलते, अब बैठ जाओ। नेत्र खुलते ही खुलते श्राप दे दिया महात्मा ने उस स्त्री को। उस मां को कहा कि जा तू पति के आसक्त है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सुबह का सूरज जैसे ही निकलेगा वैसे ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जब ये सुना है कि पति की मृत्यु हो जाएगी कल सुबह तक, तो बाई समय पे वो भी पतिव्रता औरत है, उसने भी उंजली में जल लिया। आप
रुकिए, थोड़ा सा बैठ जाइए। उसके बाद तो जो पतिव्रता औरत थी उसने भी जल लिया अंजलि में और श्राप दे दिया कि अगर आप सच्चे संत हैं तो मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे, और जब सूरज नहीं निकलेगा तो पति की मृत्यु